नमो तस्स भगवतो। साथियों, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। उत्तर प्रदेश में हाथरस एक ऐसा जिला है जो अपने ऐतिहासिक बौद्ध साक्ष्यों की वजह से जाना जाता है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग को पता है। साथियों, हाथरस जो जिला है वो 6 मई 1997 में बना और ये आगरा, अलीगढ़ और उसके आसपास के जिलों को लेकर के मिलकर के बना है। लेकिन साथियों, आपको दिलचस्प बात ये बता दूं कि आगरा की जब खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कहे जाते हैं, कार्लाइव महोदय जब 1874 से लेकर 1876 के बीच करवा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हाथरस में कई बौद्ध स्तूप मिले, हाथरस में कई चैत्य मिले, हाथरस में तथागत बुद्ध की टूटी हुई प्रतिमा मिली, हाथरस में बहुत सारे बुद्ध विहार मिले और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन की दशा और दिशा को बदल दिया। साथियों, वीडियो ध्यान से सुनिए। पूरी प्रमाणित जानकारी के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूं कि हाथरस में वो कौन सी जगह है जहां पे तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जहां पे बौद्ध स्तूप हैं। वैसे सम्राट अशोक ने 84,000 स्कंदों को जो है भगवान बुद्ध के 84,000 स्तूप वगैरह में उसको डलवा करके बनवाया था। तो ये जो 84,000 जगह जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं लगातार जो है, वो 84,000 जगह मिल नहीं रही हैं। वो तमाम टीलों, खंडहर, कोट, कुटिया, भीटा के रूप में आज भी मौजूद है। उसकी खुदाई करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी खुदाई होने से आप भारत के रियल इतिहास को समझ सकें। साथियों, भगवान बुद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा के आसपास वो काफ़ी टाइम तक रहे भी। और ये जो क्या नाम है हाथरस है, ये मथुरा के पास वाला इलाका है। साथियों, 1874 से लेकर के 1876 तक जब वहाँ पे खुदाई हो रही थी और उस खुदाई कार्लाइव महोदय करवा रहे थे, जिसकी रिपोर्टिंग अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिपोर्ट किया है और पेज नंबर 3 से लेकर के 7 तक उसको दर्ज किया है कि हाथरस में एक जगह है जिसका नाम है गोहान खेड़ा। गोहान खेड़ा जो है ससनी जो टाउन है, नगर पंचायत है, वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट बगल में वो जगह मौजूद है। साथियों, रेलवे क्रॉसिंग जब वो बन रही थी, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे जो है वो जो टीला था उसकी खुदाई हो गई और वो तमाम टीले बिखर गए। लेकिन वह टीला नहीं था साथियों, वह था स्तूप। उसी जगह से जो है ढेर सारे चैत्य मिले। उसी जगह से भगवान बुद्ध का एक विशाल सिर मिला, टूटा हुआ सिर मिला। और उस सिर से पता चलता है कि भगवान बुद्ध की कितनी बड़ी विशाल प्रतिमा वहाँ के बुद्ध विहार में लगी थी। एक कार्लाइव महोदय को वहाँ पे मिली जो है, और यह बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको दर्ज किया और उस पर बाद में बहुत सारा रिसर्च होना शुरू हो गया जो है। फिर फेरर महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया जो है, और फेरर महोदय की जो किताब है वो है मोन्यूमेंटल एंटीक्विटीज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। इसमें उन्होंने मेंशन भी किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। साथियों, जो ससनी जो जगह है ये बहुत ऐतिहासिक जगह है और उस आसपास के इलाके में वह एरिया जो है, जो स्तूप वाला एरिया है, वो ऊंचाई पे है। और साथियों, आपको मैं बता दूं, वो स्तूप का जो विस्तार जो कार्लाइव महोदय ने देखा था वो 628 फीट लंबाई में था और जो है 630 फीट चौड़ाई में था और 40 फीट की ऊंचाई पे था। साथियों, जमीन की सतह से अगर 40 फीट कोई जगह ऊंची दिख रही है, जिसको 1874 के आसपास उन्होंने देखा था, तो समझ सकते हैं कि वो स्तूप जब अपने एक्चुअल अवस्था में रहा होगा तो कितना विशाल काय रहा होगा। और इन्होंने ये बताया है कि वो जो जगह हमको वर्गाकार में मिली है। साथियों, जब हम कपिलवस्तु के स्तूप को देखते हैं तो कपिलवस्तु का स्तूप तो है गोल, लेकिन अगर उसका कैंपस एरिया हम देखें तो वर्गाकार है। तो स्तूप जिस तरीके धम्मे की स्तूप है सारनाथ में, वो गोलाकार है, लंबाई ऊंचाई वाला पोर्शन हम उसको देखते ही हैं। तो ठीक उसी तरीके से कुछ वर्गाकार स्तूप थे, जो वर्गाकार उसका फाउंडेशन रखा जाता था, लेकिन वो गोल होकर के ऊपर की तरफ
बढ़ता था, तो वर्गाकार आकृति में वहाँ पे देखा गया, जिसकी ऊंचाई जो है 40 फीट के आसपास थी। तो ये हाथरस जिले के ससनी जो है, जो टाउन है, नगर पंचायत है, उसके जस्ट बगल में 2 किलोमीटर की दूरी पे गोहान खेड़ा एक गांव है, वहाँ पे वो जगह स्थित है। वो स्तूप वहाँ पे स्थित है। उस गांव में जो है बहुत सारे अस्थि अवशेष वहाँ पे मिल रहे हैं। साथियों, वहाँ पे जाने के बाद जो स्तूप के जो अवशेष हैं उसको जानने, देखने और समझने की ज़रूरत है। और बौद्ध आंदोलन को जो आगे बढ़ाने वाले लोग उस जगह को जाएं और देखें, वहाँ की ईंटों को देखें कि वहाँ की ईंटों पे कार्लाइल महोदय ने ये भी बताया कि वहाँ की जो ईंटें थी जो है, वो ईंटें जो है उसकी जो मोटाई है वो 16x9x3 है, यानी 16 इंच जो है उसकी लंबाई है, 9 इंच जो है उसकी चौड़ाई है और 3 इंच उन ईंटों की मोटाई है। अगर 16/9/3 मतलब 16 इंच लंबा, 9 इंच चौड़ा और 3 इंच मोटा, ये ईंटें जब हम कपिलवस्तु की ईंटें देखते हैं तो गोहान खेड़ा में मिली हुई ईंटें, हाथरस में मिली हुई वो स्तूप की ईंटें बिल्कुल बराबर हैं, उनके समान हैं। क्योंकि स्तूप जितने भी बनाए गए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200-300 साल के अंदर ही सारे स्तूप भारत के अंदर बने हैं। और वो स्तूप ये बात को प्रमाणित करते हैं कि सम्राट अशोक ने उन स्तूपों को बनवाया होगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने पहल किया था कि जो 8 जगहों पे तथागत बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी, 8 स्तूपों में, रामग्राम के स्तूप को छोड़ करके बाकी 7 जगहों से भगवान बुद्ध की अस्थियों को स्तूपों से निकलवा करके सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों में जो है उसको रख करके और 84,000 स्तूप बनवाए थे इस देश के अंदर और यूनान के बॉर्डर तक। साथियों, अफगानिस्तान वगैरह सब इंडिया का हिस्सा था। तो साथियों, ये बात समझने की जरूरत है कि जो हाथरस है वो इतनी ऐतिहासिक जगह है कि हाथरस के मैं कई लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। साथियों, अंग्रेज भारत का इतिहास लिख करके चले गए, इसीलिए लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत का रियल इतिहास लिख करके भारतीयों को बताना चाहते थे कि आपकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। आप अनटचेबल नहीं है, अनटचेबल बनाए गए। आप छोटी दलित पिछड़े नहीं हैं, आपकी पहचान एज ए ह्यूमन बीइंग है, आप बनाए गए। और बाबा साहब ने कहा है कि अपनी जो किताब है उनकी अछूत कौन और कैसे में, वो कहते हैं कि यहाँ के लोग बौद्ध थे इसीलिए इनको अछूत बनाया गया। चमड़े का काम करने, कपड़ा धुलने या साफ सफाई का काम करने की वजह से इनको अछूत नहीं बनाया गया, क्योंकि विदेशों में भी यही काम लोग करते हैं, उनको अछूत नहीं कहा जाता। तो भारत में अगर पेशे के आधार पर छुआछूत होता तो विदेशों में भी होता। इसका मतलब पेशे के आधार पर छुआछूत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि बौद्धों ने जब इनकी गुलामी स्वीकार नहीं किया तब उनके साथ एंटीबैलिटी प्रैक्टिस करवाया। बाबा साहब की किताब है, मैं इस पर अलग सी वीडियो बना करके आपको बता सकता हूँ साथियों। अब मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, हाथरस में एक और जगह है जिसका नाम है लाखनू। लाखनू जो है ये हाथरस जो जिला मुख्यालय से है वो 6 किलोमीटर दक्षिण साइड में है और जो जलेसर है वहां से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में है। जो लाखनू जगह है वहां पे क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने जो है 2 स्तूप देखे थे, वो विशालकाय स्तूप थे। और साथियों, फेहरर महोदय ने मोन्यूमेंटल एंटीक्विटीज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध में इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग में बात दर्ज है। तो मैं हाथरस के साथियों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथियों से, पूरे देश के साथियों से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, वो भारत के तमाम ऐसे स्थलों पर जा करके और वहाँ की पुरानी रिपोर्टिंग को देख करके उनका एक्चुअल जायजा लेकर के भारतीय इतिहास लेखन को रीराइट करने की कोशिश करें। क्योंकि इस देश में लगातार इतिहास के काउंटर में इतिहास लिखे जाते रहे हैं, जिसमें बहुजनों का इतिहास, बौद्धों का इतिहास दबता चला गया। तो इसलिए साथियों, जितनी भी अभी इतिहासकार हमारे सामने नजर आते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, उनकी किताबें अगर आप पढ़िए, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमें ऐसी जगह नजर नहीं आ रही साथियों। इसका मतलब यह है कि अगर एक किताब जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास लिखा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखा हुआ है, और उसमें इस तरह की कोई बात नहीं, आपको ये लगता है कि वो इतिहास के पन्नों से गायब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। लोगों ने बहुत चालाकी से इतिहास लिखा है, इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी किया। इस देश के अंदर जो है इतिहास को दबाने के लिए दूसरा इतिहास लिखा गया। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो लाइन है, काउंटर एंड रेवोल्यूशन काउंटर की, इंडिया का जो पूरा इतिहास है वो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। तो क्रांति प्रतिक्रांति इतिहास लेखन से भी जारी है कि आपके इतिहास को दबाने के लिए दूसरा इतिहास लिख दिया जाए, नई कहानी गढ़ दिया जाए, उस स्तर को भुला दिया जाए।
हाथरस के साथी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर अपने आप को अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट कहते हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को देखने के बाद यथाशीघ्र उस स्थल पर जरूर जाएं, उस जगह का मुआयना करें और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से को रिपोर्ट करें कि इस जगह को यथाशीघ्र बचाया जाए। वहां पे कार्लाइल महोदय ने एक चीज और भी देखा कि उस स्थल पे जब वो गए तो वो देख रहे हैं कि क्या नाम है, वहां पे जानवर ढेर सारे बांधे गए हैं। तो उन्हें वो जगह जब ऊंचाई पे दिखा तो उन्होंने कहा कि ये जगह क्या है। उनको ईंट पत्थर दिखी, बोले कि नहीं, इस जगह की खुदाई करवानी चाहिए, इस जगह कुछ हो सकता है। तो जब खुदाई करवाना उन्होंने शुरू कर दिया, जानवर को वहां से हटाया गया, तब वहां से स्तूप निकले, तब वहां से चैत्य निकले, तब वहां से भगवान बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियां निकली। और वह मूर्तियां निकली जो मथुरा के कला केंद्र में बनाई गई थी, क्योंकि हाथरस से मथुरा पास में है। हाथरस आगरा अलीगढ़ से को काट करके ही हाथरस बनाया गया है। तो हाथरस जो जिला है वहां पे भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं, मथुरा के कला केंद्र में बनाई हुई मूर्तियां मिली हैं। और मथुरा कला केंद्र में जो मूर्तियां पहले बनती थीं, तो चूंकि ये जो पहाड़ी इलाका है, लाल बलुआ पत्थर से उनकी मूर्तियां बनाई गई, निर्मित हुई। और इसी चीज को अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये बताया कि जो है ये जो मूर्ति है इस बात को प्रमाणित करती है कि मथुरा कला केंद्र में ये मूर्ति बनी हुई है। और वहाँ पे बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिन सिक्कों को क्या नाम है, हमें इस देश के तमाम म्यूजियम में जाकर के देखना है कि वो कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है, कि दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, कि वो साउथ इंडिया के किसी म्यूजियम में रखा गया है, या लखनऊ संग्रहालय में रखा गया है, या मथुरा के संग्रहालय में रखा गया है। तो आसपास के साथी जो हाथरस के आसपास के जिले के लोग हैं, यथाशीघ्र जाकर के उन सिक्कों का मुआयना करें, उनको देखें और इस इतिहास को जिंदा करें। साथियों, मैं आपका मित्र डॉक्टर बाल गंगाधर बागी तमाम ऐतिहासिक, तमाम आर्कियोलॉजिकल और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन करते हुए मैं प्रमाणित जानकारी आपके बीच में देता रहूंगा। आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं कि आप वीडियो शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा आपका हेल्प मुझे कुछ और नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच साथियों। नमो बुद्धाय।